नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज और समाचार बिहार समाचार स्टेशन। हम लोग चुनाव कवरेज को लेके बिहार के लगभग 50 सीटों पर हमने अपने चुनावी परिभ्रमण किया और लोगों से ये हालचाल जानने का प्रयास किया कि बिहार में चुनावी गतिविधियाँ क्या है, चुनावी परिस्थितियाँ क्या है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो बिहार में चुनाव के समय में रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है वो होता है वोटिंग का प्रतिशत। क्योंकि बिहार पूरे भारत में पिछड़े राज्यों में गिना जाता है और यहाँ पे जो वोट मतदान का जो प्रतिशत होता है सबसे निचला स्तर पर होता है। और इसके उत्थान के लिए सरकार हमेशा जागरूक है और इलेक्शन कमीशन भी लगातार प्रचार प्रसार करती है और जागरूक करने के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाती है, लोगों को बीच में अपने संगठनों को भेजती है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी पिछड़ा रहता है अपना बिहार। इसी क्रम में हम दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के दरौंदा बाजार में जहाँ पे ममता मेडिकल कॉलेज है और ममता मेडिकल कॉलेज के संस्थापक जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी भी एक मुहिम चल रही है कि ये अपने द्वारा अपने शिक्षण संस्थान के द्वारा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अपने जितने भी स्टाफ हैं उनके द्वारा लोगों के बीच में भेज के ये बता रहे हैं कि आप अधिक से अधिक मतदान करिए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के पक्ष में अपने मताधिकार का सही उपयोग करिए, उसको दुरुपयोग न करिए। हम इनसे बातचीत करेंगे और जाने क्या चल रहा है। जी फिर से स्वागत है आपका। निश्चित तौर पर जो जन अभियान आप चला रहे हैं, आप जगह जगह पर जा रहे हैं कि जनता वोट करे। प्रजातंत्र में प्रजा की सहभागिता अगर 100% नहीं है तो वह निर्णय बहुत अनुकूल नहीं होगा। और मेरा तो मानना है, बल्कि आकलन है कि बिहार में आपने जो कहा कि वोट प्रतिशत कम है, तो प्रजातंत्र में प्रजा का 100% वोटिंग होना चाहिए। तभी हम चयन कर पाएंगे कि प्रजा का बहुमत किधर है। और हमारे यहाँ जो आपने बताया कि वोट का प्रतिशत कम होने का, इसके पीछे कारण है कि हमारी जनता में अभी गरीबी है, अशिक्षा भी है हम लोगों के बीच में। तो जब गरीबी है तो हम कल के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोच पाते हैं। आज के बारे में सोचते हैं तो आने वाले साल के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इन परिस्थितियों से उबरने के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि दलित वही है जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। तो निश्चित तौर पर हमारे बिहार में दलित कोई जाति नहीं है, हर जाति से दलितों की संख्या है जो आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। और पिछड़ा व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले पाता है, अपना विचार नहीं बना पाता है या वोट का महत्व नहीं समझ पाता है। हमको यह समझना होगा कि जो हम वोट देते हैं वह हमारे आज का नहीं, हमारे बिहार का आने वाले 5 सालों का निर्णायक होगा। हमारे बिहार में सुरक्षा, हमारे बिहार में शांति, प्लस साथ ही हमारे यहाँ विकास, हमारे यहाँ शिक्षा, ये सब हमारे वोट पर निर्भर करता है। और हमें जनता को समझाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता, खासतौर पर अब दरौंदा विधानसभा में है। दरौंदा विधानसभा एक बहुत ही जागरूक क्षेत्र माना जाता है, परंतु यहाँ भी वोट का प्रतिशत 90%, 85% नहीं है। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से या मैसेज दे रहे हैं लोगों के बीच में कि आप अपने वोट को दें, परंतु आप अपना वोट जात से ऊपर उठकर दें और थोड़ा सा या किसी भी चीज़ की आर्थिक स्थिति से बचें, आर्थिक लाभ से होकर नहीं दें। क्योंकि आर्थिक लाभ में आप आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, कल जाति की बात करने लगेंगे तो आपका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हमारी अपील है कि जात से ऊपर उठ करके अपने सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि के लिए आप वोट करें ताकि राज्य में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कायम हो, साथ साथ शिक्षा का विकास हो। सर, एक सवाल मेरे मन में चल रहा है कि जब चुनाव आता है तो हम लोगों के समाज में एक तबका है जिनको बहुजन समाज भी कहा जाता है और इसमें जो सबसे ज़्यादा पिछड़े लोग हैं जिनके यहाँ शिक्षा की कमी है वो हमारे SC ST समाज से आते हैं। तो जब चुनाव आता है तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा हम लोगों का कि सभी लोग चुनाव में लगभग बहुत ऐसे लोग हैं जो कि संपन्न लोग हैं, कुछ पैसे के लालच में कुछ लोगों की गोद में जाके बैठ जाते हैं और इसका आलोचना का शिकार वो SC ST समाज होने लगता है और वो पिछड़े लोग होने लगते हैं, वो दलित समाज के ऊपर मर दिया जाता है। इसके बारे में क्या कहिएगा? क्योंकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बहुत निंदनीय है। इससे बहुत मैं मर्माहित हो जाता हूँ सोच के कि गलती हमारी है और थोप दिया है किसी एक समाज को। यह अवधारणा सही नहीं है, क्योंकि यह अवधारणा कि ST समाज
पैसे के लालच में या प्रभावित होकर वोट दे देता है, ऐसा कुछ गरीब करते होंगे जो आर्थिक रूप से भुखमरी के शिकार हैं, आज खा रहे हैं कल उनके पास रोटी नहीं है, तो उनके इस मजबूरियों का फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते होंगे। परंतु बहुतायत रूप में देखा जाएगा कि ये समाज जागरूक है और अपने बारे में सोचता है, अपने समाज की सुरक्षा के बारे में सोचता है और राज्य के बारे में सोचता है। ये पुरानी अवधारणा जो आज से 20-30 साल पहले थी, अब वो गरीबी भी उनके पास नहीं है। और रही बात, आप SC/ST की बात कर रहे हैं, मेरा तो मानना नहीं, है, मैं बात नहीं कर रहा सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि करते गलती सब लोग हैं, लेकिन एक अकेले वही समाज क्यों बदनाम होता है? निश्चित ये जो परिस्थितियां हैं, ये कमी जो है केवल SC/ST में नहीं है, ये हर जाति के गरीब जिनको कल खाने के लिए नहीं है, परसों कुछ पहनने के लिए नहीं है, उनको आर्थिक लालच देकर कुछ लोग प्रभावित कर लेते हैं। परंतु ये सभी वर्ग में है, बिल्कुल। केवल एक SC/ST वर्ग में नहीं है। इसलिए ये कहना पूरी तरह निराधार है कि केवल SC/ST वर्ग को प्रभावित किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश दीजिएगा ताकि इनके जो माथे पर कलंक मर जाता है, उस कलंक से ये लोग वंचित हो जाए और एक नया और तरोताज़ा मैसेज आए, जिससे वोटिंग प्रतिशत भी बिहार में? हम लोग ज़रूर कहेंगे कि जो भी गरीब वर्ग है, जो भी दलित समुदाय के लोग हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि के लिए सचेत होकर एक निर्णायक मत डालें और किसी के भी प्रभाव में नहीं आवें। आर्थिक या कोई सामाजिक रूप से कोई प्रभावित करना चाहता है तो उसमें नहीं आवें। अपने विकास को सोचकर, अपने राज्य के विकास को सोचकर आप जो पार्टी आपको सही लगे कि उससे राज्य में शांति होगी, सुरक्षा का माहौल होगा, उसे ज़रूर वोट करें। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, आपको भी धन्यवाद। आप यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, पूरा बिहार आप घूम रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप लोगों के रहने से पूरे बिहार में जागरूकता फैलाने में हम लोगों को मदद मिलेगी। चुनाव है और जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि चुनाव और मतदान ये हमारी ये जिम्मेवारी ही नहीं, ये हमारा अपना हक है और इसे हर परिस्थितियों में हमें अपने मजबूती के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत स्तंभ, एक मजबूत घर का नींव एक तभी दिया जा सकता है जब हम ईमानदारी से लगन के साथ अपने कामों को करें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज़ समाचार स्टेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।